मैं चेतन राइजिंग स्टार की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस। ए कंप्यूटर वर्क्स बाय द फॉलोइंग द इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। कंप्यूटर इनपुट प्रोसेस आउटपुट चक्र का पालन करते हुए काम करता है, जिसे हम IPO साइकिल कहते हैं। This means that a user feeds data into the computer through input devices। इसका मतलब है कि उपयोगकर्ता यानी यूजर इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर में डेटा फीड करता है। द कंप्यूटर देन वर्क्स अपॉन द इनपुट विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसिंग डिवाइसेस। कंप्यूटर तब प्रोसेसिंग डिवाइसेस की मदद से इनपुट पर काम करता है। फाइनली इट डिलीवर्स द आउटपुट थ्रू आउटपुट डिवाइसेस। अंत में यह आउटपुट उपकरणों के माध्यम से आउटपुट देता है। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दो हमारी मेमोरी होते हैं कंप्यूटर में। तो मैं पहली वीडियो में यानी कि इस वीडियो में प्राइमरी मेमोरी के बारे में बताऊंगा और इसका मैं पार्ट सेकंड दूंगा आपको, जिसमें हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बात करेंगे। तो प्राइमरी मेमोरी के बारे में बात करते हैं। प्राइमरी मेमोरी कंटेन्स द कंप्यूटर प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी डायरेक्टली रीड बाय द CPU। प्राइमरी मेमोरी में कंप्यूटर प्रोग्राम और निर्देश होते हैं जिन्हें सीधे CPU द्वारा पढ़ा जा सकता है। इट आल्सो स्टोर्स डेटा ऑन विच वर्क इज बीइंग डन एट गिवन टाइम। यह उन आंकड़ों को भी इकट्ठा करता है जिन पर दिए गए समय पर काम किया जा रहा है। प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड इंटरनल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी इज ऑफ टू टाइप। प्राइमरी मेमोरी दो तरह की होती है या दो प्रकार की होती है। फर्स्ट, रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम, एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम। पढ़ेंगे रीड ओनली मेमोरी, रोम। The ROM is located on the motherboard of the computer। ROM कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होती है। It contains some instructions and programs that are essential for computer to operate। इसमें कुछ निर्देश और कार्यक्रम शामिल हैं जो कंप्यूटर को संचालित करने के लिए आवश्यक हैं। These instructions are put into the ROM at the time of manufacture। इन निर्देशों को निर्माण के समय रोम में डाला जाता है। दीज आर ऑफ ए परमानेंट नेचर एंड कैन नॉट ऑर्डिनरली बी चेंज्ड बाई अस। यह एक स्थायी प्रकृति की है और आमतौर पर हमारे द्वारा नहीं बदले जा सकते। जो भी डेटा है इसमें जो हमारे द्वारा नहीं बदला जा सकता है। This is why ROM is also known as permanent memory और non volatile memory। यही कारण है कि रोम को स्थायी मेमोरी या नॉन वोलेटाइल मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। The content of ROM does not get lost when the computer is turned off। कंप्यूटर बंद होने पर रोम का डेटा खोता नहीं है। रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम। रैम इज़ द वर्किंग मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। रैम कंप्यूटर सिस्टम की वर्किंग मेमोरी है। इट अटैच टू स्लॉट ऑन द मदरबोर्ड। यह मदरबोर्ड पर स्लॉट से जुड़ी हुई है। व्हेन वी वर्क ऑन अ कंप्यूटर द सॉफ्टवेयर वी यूज आर लोडेड टेम्परली इनटू द रैम फ्रॉम अ परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस सच एज द हार्ड डिस्क। यह जब हम एक कंप्यूटर पर काम करते हैं तो हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को हार्ड डिस्क जैसे परमानेंट स्टोरेज डिवाइस से टेम्पररी रूप से रैम में लोड किया जाता है। द डेटा वी फीड वाइल वर्किंग इज आल्सो टेम्पररी स्टोरेज इन द रैम। When we turn off the computer, the RAM loses all the software and data। काम करते समय हम जो डेटा फीड करते हैं वह भी अस्थायी रूप से रैम में स्टोर होता है। जब हम कंप्यूटर बंद करते हैं तो रैम सभी सॉफ्टवेयर और डेटा को खो देता है।
So before switching off the computer, the data has to be saved on a permanent storage device. इसलिए कंप्यूटर को बंद करने से पहले डेटा को एक स्थायी स्टोरेज पर सेव करना होगा. दिस इज़ वाई रैम इज आल्सो कॉल्ड टेम्पररी मेमोरी और वोलेटाइल मेमोरी. यही कारण है कि रैम को अस्थायी या वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है. ईच टाइम we switch on the computer, the saved data and the software are reloaded on the RAM. हर बार जब हम कंप्यूटर पर स्विच करते हैं या चालू करते हैं तो सेव किए गए डेटा और सॉफ्टवेयर को रैम पर लोड किया जाता है. Since RAM is the place where all the work is done, data can be read and written in RAM. चूँकि रैम वह स्थान है जहाँ सभी कार्य किए जाते हैं, डेटा को रैम में पढ़ा और लिखा जा सकता है. सो रैम इज आल्सो नॉन एज रीड एंड राइट मेमोरी. तो रैम को रीड राइट मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है. अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी.